हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन में ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हम ग्राफिकली डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, देखिए स्लोप क्या चीज है। अगर हम लोग समझे, ये हमारे पास दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और मान लेते हैं बेटा एक हमारे पास इस तरह से ग्राफ इसका बन रहा है। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप देखें, स्लोप माने टेंजेंट ऑफ थीटा, अगर हम लोग सिंपली देखें, अगर एंगल देखें तो यहां पे टेंजेंट थीटा, यहां पे थीटा, सभी का क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे सेम हो रहा है। तो स्लोप अगर हम लोग देखें तो स्लोप इन जनरल किसी लाइन का क्या मिलेगा, वो टेंजेंट ऑफ थीटा है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग लेंगे, जो कि इस लाइन का क्या आ रहा है, हर पॉइंट पे हमें नजर आ रहा है कांस्टेंट। क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है। अब सोचिए इसी तरह से हमारे पास वेरिएशन हम लोग ले रहे हैं वाई और एक्स एक्सिस के बीच, और हमारे पास स्ट्रेट लाइन ना होते हुए हमारे पास जो है एक इस तरह से कॉर्ड, इस तरह से कर्व बन रहा है। तो क्या करें, हमारे पास इस तरह से क्या होगा बेटा, अगर हम करना चाहें तो हम लोग अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप ले सकते हैं। आप सोचिए यहां पे अगर हम लोग बनाना चाहें स्लोप, तो देखिए इस तरीके से क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए, वहां क्या करना, हमने ड्रॉ कर देना है टेंजेंट। क्या करना बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो ऑब्वियसली ये एंगल हम लोग मान के चलेंगे, ये एंगल हम मान के चलेंगे θ1। और सोचिए अगर हमें यहां पे स्लोप निकालना है तो क्या करना है, यहां पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, इसका आप क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। इस तरह से आप और कलर भी चूज कर सकते हैं, हम मान लीजिए कलर। ठीक है, आप देखिए इसका जो एंगल है वो एंगल θ2 हमारे पास है। तो हमारे पास, मैं नेम दे देता हूं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी दोनों का स्लोप क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। स्लोप 1 अगर हम लोग देखें, देखिए स्लोप इन जनरल दोनों के केस में क्या हो रहा है, एक के केस में टेंजेंट θ1 आएगा, दूसरे के केस में स्लोप आएगा टेंजेंट ऑफ θ2। जिसका एंगल हमारे पास ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। इन जनरल हमारे पास इस केस में जो ये हमारे पास कर्व हमने लिया है, इस कर्व में स्लोप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो स्लोप हमारे पास यहां पे क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो हो क्या रहा है, चेंज। जब हमारे पास ये वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास y एक्सिस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कर रही हो, वेरी कर रही हो, तो हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं चेंज कैसे आता है। डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन में भी हम लोग बेसिकली क्या देख रहे थे, वेरिएशन देख रहे थे एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, जिसमें हमारे पास वेरिएबल होते थे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम लोग क्या करते थे, y करते थे फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास था। ठीक है, तो देखिए अगर इसी में ही हम करें एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अगर हम लोग देखें एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन में, हमने जो बात कही, देखिए जब हमारे पास क्या हो, चेंज बहुत ज्यादा हो, चेंज क्या हो बेटा, ज्यादा हो, इस तरीके से हम मान के चलते हैं ये हमारे पास एक
कर्व है, मान लीजिए आया y और x एक्सिस के केस में। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और यहाँ पे एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। कैसे हम मान के चले, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यानी x एक्सिस में P का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x1 है, y एक्सिस में y1। जनरली हम लोग x और y एक्सिस को कोऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं, और इन जनरल दोनों के कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर हम लोग क्या लें, स्लोप अगर हम लोग लेना चाहें, क्या करना बेटा, हमने अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हम लोग लेना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हमने लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कितना चेंज y में आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन x। ठीक है, अब सोचिए अगर y में अगर हम लोग चेंज देखें तो देखा बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस लाइन को क्या कर सकता हूं, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता हूं इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया। अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एंगल थीटा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल ये क्या है, एक सीकेंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें बना सकते हैं। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, सोचिए यहां पर जो आया बेटा वो आया चेंज इन x, और इसमें जो आया वो आया चेंज इन y। तो हमारे पास चेंज इन y कितना आया, हमारे पास इनिशियल था y1, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे y2, p पॉइंट y1 पे है, और वर्टिकल अगर हम जो चेंज दे रहे हैं, और q पॉइंट है y2 पे। तो क्या हमारे पास ये y2 माइनस y1 आया, और जबकि चेंज इन x क्या हुआ, यहाँ पे बेटा x1 है और यहाँ पे x2 है, तो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए जब भी चेंज लेना, चेंज जब भी लें तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो क्या ये चीज हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं आया, टेंजेंट ऑफ थीटा नहीं आया हमारे पास ये, और ये क्या चीज है बेटा, ये है हमारे पास स्लोप किसका, इस कर्व का, स्लोप ऑफ पी क्यू कर्व। हमारे पास जो ये हमारे पास पॉइंट से स्लोप ऑफ पी और क्यू के बीच का हमारे पास एंगल ही आया, टेंजेंट ऑफ थीटा। और जब लार्ज चेंज हमारे पास हो तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा के केस में स्लोप यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या मैं बोलूंगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है बेटा, तो टेंजेंट थीटा क्या आया इस केस में, स्लोप क्या आया हमारे पास, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, x2 माइनस x1। यस, तो हम इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। ठीक है, अगर हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें, यानी लार्ज चेंज की बात करें, लार्ज अगर हमारे पास चेंज हो। अब सोचिए अगर हमारे पास लार्ज चेंज ना हो और स्मॉल चेंज P और Q के बीच हो, जो हमारे पास प्रीवियस केस था, हमारे पास प्रीवियस केस में P और Q के बीच गैप ज्यादा था। जब लार्ज चेंज हमारे पास है तो एवरेज हम लोग ले रहे हैं। अब अगर हमारे पास ये जो शिफ्टिंग, जो एक्स एक्सिस के बीच जो गैप हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम अगर हमारे पास हो रहा है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, उसको हम लोग नेम देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कैसे बेटा, देखिए ये हमारे पास y एक्सिस और x एक्सिस, और इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे पास क्या था, हम लोगों ने एक कर्व कंसीडर किया था। मान लीजिए ये हमारे पास वो कर्व है। देखिए बेटा, हमारे पास ये पॉइंट P था, तो हमने इसका
टेंजेंट लिया था, पी पॉइंट पे जिस भी पॉइंट पे हमने स्लोप लेना क्या लेते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो कहीं ना कहीं इस पे हमारे पास ये टेंजेंट आया, ठीक है। और अगर जो पॉइंट क्यू हमने लेना, अगर जो पॉइंट हमने क्यू लेना है वो भी बहुत ही नजदीक हो, क्या हो, बहुत नजदीक हो। जैसे P के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है और जो Q पॉइंट हमने लिया बिल्कुल इसके नजदीक लिया, एडजेसेंट पॉइंट हमने लिया उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर हम लोग देखें बेटा यहां पे जो चेंज हमारे पास व्हेन P अप्रोचेस टू Q, बहुत ही नजदीक हो, बहुत कम गैप इनके बीच हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये रेट ऑफ चेंज आ रहा था क्या बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, जिसमें लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 क्या हो रहा है, बहुत कम हमारे पास जो है डिफरेंस। आप देखिए ना, y2 y1 को अप्रोच कर रहा है, x2 x1 को अप्रोच कर रहा है, बहुत नजदीक है एकदम, साथ ही साथ ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो जब हमारे पास डिफरेंस डेल्टा x में जो चेंज जो आ रहा है बहुत कम हो, वी कैन राइट दिस वैल्यू एज dy बाय dx। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा, थीटा लगभग सेम हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी को ही अगर जूम करके निकाल, इसी को अगर आप क्या करें, जूम करें, मैग्नीफाई करें, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे सोचिए, इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं और देखते हैं कि भाई ये गैप जो है क्या आया, ये गैप अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है तो इसको जैसे हम लोग ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग इन्हीं दो पॉइंट्स को, ठीक है, ये P, इसको हम ऐसे Q ड्रॉ कर सकते हैं जब हम जूम करें, ठीक है। ऑब्वियसली ये एंगल तो थीटा था ही था, इस तरीके से परपेंडिकुलर हम लोग लेंगे, ये जो आया ये dy आया और ये जो आया dx आया, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास हो गया dy बाय dx, ठीक है। तो स्लोप हम ऐसे भी ले लेते हैं, ये भी क्या चीज है, स्लोप है, या क्या है ये, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग स्लोप ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ है ना, ग्राफिकली हम क्या करते हैं, इसको बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें मुझे लगता है अगर हम लोग कंक्लूड करें तो डिफरेंशिएशन जो आ रहा था वो क्या था, dy बाय dx, जिसमें हम लोग देख रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको दूसरे फॉर्मेट में हम क्या बोले, ये है टेंजेंट ऑफ थीटा, या क्या चीज है, ये स्लोप है, ठीक है, उस कर्व का, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं चेन रूल। पिछले कल भी हम लोग जो प्रीवियस वीडियो हमारी है उसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं, फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं, बट चेन रूल को हम इस तरीके से समझे। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है y इक्वल टू, एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है। देखिए जब भी चेन रूल की बात होती है हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx। तो y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या करेंगे, हम इस पूरी टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम लोग सिंपल एक ही चीज मानते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो सिंपली हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन x के डिफरेंशिएशन सिंपल फॉर्म में क्या आएगा, cos x। x क्या है बेटा, x स्क्वायर, तो एज इट इज लिखेंगे cos x स्क्वायर। और क्या करेंगे, चेन रूल में क्या होता है, जो अंदर वाली टर्म हमारे पास है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका होता है फिर से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बेटा, बोलो होगा नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया cos x स्क्वायर इनटू क्या हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर, ठीक है बेटा। चेन रूल का तरीका समझ के
एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए y हमारे पास है log टू द बेस e और ब्रैकेट में x के बजाय हम कुछ और कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, अब क्या करें? हम बात वही करेंगे बेटा जो अंदर ब्रैकेट के हैं, उसको क्या मान के चलना है? x मान के चलना है। तो जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन आया था log x का, तो dy बाई dx क्या हो गया? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो x कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 4। क्या इनफ है? नहीं, हमें क्या करना है? फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लीकेशन में, d बाय dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। तो हमारे पास बेटा ये आया 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर, 2 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 2 4x प्लस 0। क्या हमारे पास आया आंसर? 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये बात समझे? इस तरीके से हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें अगर हमारे पास देखिए पहले क्या होता था? y होता था फंक्शन ऑफ x, अगर अब x क्या हो जाए? वेरी कर जाए, अब x सिंपल x ना रहे। इसके और भी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे मान लेते हैं हम एक एक्सपोनेंशियल केस ले लेते हैं। y हमारे पास है e रेज़्ड पावर 2x। अभी तक हमें पता है जो e रेज़्ड पावर x जो एक्सपोनेंशियल होता था, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता था। e रेज़्ड पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e रेज़्ड पावर x, पर अब हमारे पास x नहीं है, x की जगह है 2x। क्या करेंगे? इस पूरी टर्म को आप फिर से x मानेंगे और जब आप डेरिवेटिव करोगे dy बाई dx लिखोगे तो आपके पास डेरिवेशन e रेज़्ड पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़्ड पावर 2x आप कर रहे हैं। तो क्या आया? e रेज़्ड पावर 2x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? 2x अगेन। तो क्या बेटा 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, तो ये आया 2e रेज़्ड पावर 2x। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। मान लेते एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर, ऐसा करें या तो 4e रेज़्ड पावर 2x, या ऐसा करें e रेज़्ड पावर x स्क्वायर कर लेते हैं, 4e रेज़्ड पावर x स्क्वायर माइनस 2x हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। अब वही क्या करें? हमने क्या करना है? हमने इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx। क्या करिए बेटा? 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़्ड पावर x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए 4 एज इट इज, हमने बोला हम इसको क्या करेंगे? जो ब्रैकेट में टर्म है, ठीक है, हमारे पास ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको मान के चलेंगे x, तो e रेज़्ड पावर x, e रेज़्ड पावर x, तो ये हो गया 4 e रेज़्ड पावर x स्क्वायर माइनस 2x, ये एज इट इज इनिशियली। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट अगेन, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन फिर से, तो x स्क्वायर माइनस 2x। क्या हो गया? 4e रेज़्ड पावर x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय, देखो बेटा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो हो गया। मैं इसी चीज को अगर लिखना चाहूं, इसी रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स 2x माइनस 2 e रेज़्ड पावर x माइनस e रेज़्ड पावर x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये इसका आंसर रहेगा। इस तरह से हम लोग बेटा क्या करते हैं, जो चेन रूल है वो अप्लाई करते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चन जिसमें अदर देन x वैल्यू हो या x की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो, सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप कर लीजिए, 5th एग्जांपल है, मान लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। ट्राई करें, x स्क्वायर प्लस 4। क्या मैं y को x स्क्वायर प्लस 4
रेज्ड टू पावर हाफ लिख सकता हूं। अब देखिए कैसे करेंगे, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा जो हमारे पास ये पूरी टर्म है ना, आप एक्स स्क्वायर करो, एक्स क्यूब करो, एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है। तो अंदर वाली टर्म इसको x मान के चलिए क्या करें, तो आपके पास x रेज्ड पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n x रेज्ड पावर x यहां पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 रेज्ड पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1। अब क्या करें बेटा, अब हमारे पास क्योंकि x तो सिंपल रहा नहीं, x की जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन फिर से हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या 2 से 2 गया, तो ये हो गया बेटा x/x स्क्वायर प्लस 4 रेज्ड टू पावर हाफ। आप इसी को ही लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या बेटा समझ आया, ऐसे इसको करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप ट्राई करिएगा खुद से, उसको आप ट्राई करना, थोड़ा सा चेक हो जाएगा आप लोगों को खुद में कि क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो y हमारे पास है 1/√ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x। इसको क्या करिए आप डिफरेंशिएट करिए चेन रूल की हेल्प से, कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन और भी आप लिख लीजिए, जैसे ये है ना, ये आपने होपफुली कर लिए होंगे। 2x प्लस 1 रेज पावर 3 साइन 2x माइनस 1 ई रेज पावर 2x प्लस 1 लॉग 2x प्लस 5। ये चेन रूल के हमारे पास एग्जाम्पल है, इनको आप ट्राई कर लेना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट इसी में टॉपिक शुरू करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सिंगल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या चीज है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है बेटा 2 बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे किसी फंक्शन को, है ना, कोई फंक्शन था y जो कि डिपेंडेंट था x पे, y वाज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे था y इज द फंक्शन ऑफ x। हम क्या कर रहे थे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे ऐसे dy बाय dx। जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो, जब इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करें उसको बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास y है sin x, y क्या है sin x हमारे पास, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो हम लोग पहला डिफरेंशिएशन तो ऐसे होगा dy बाय dx। sin x का डिफरेंशिएशन आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y प्राइम, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d बाय dx ऑफ dy बाय dx। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी जो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आया, आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो एक तरह से d ऑफ dx ऑफ y प्राइम। जो ये आपके पास रिजल्ट आया है फर्स्ट डेरिवेटिव से, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप फिर से, तो आपके पास cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस ऑफ sin x। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि sin x का डबल डिफरेंशिएशन क्या है, sin x का डबल डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है, तो आपके पास sin x का डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ sin x, माइनस ऑफ sin x। बात क्लियर। तो हमारे पास इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास सिंपल सी बात ये रहेगी कि अगर हमारे पास y फंक्शन है x का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx हम रिप्रेजेंट करते हैं y प्राइम से, यहां बोलते हैं f प्राइम x, f डैश x हम ये बोल सकते हैं। दूसरा डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, d स्क्वायर बाय
dx स्क्वायर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे? y डबल डैश या y डबल डैश को हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम बोलेंगे फंक्शन जो हमारे पास x का है, फंक्शन ये y फंक्शन है x का, और इसको हम क्या कर रहे हैं? डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट अगर हमने करना है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो हमारे पास अगर देखें तो नेक्स्ट जो सिचुएशन है देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम लोग इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। y हमारे पास है x साइन x। क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड करना है y डबल प्राइम, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। चलिए, आपको एक चीज तो समझ आ गई इसमें देख के ही कि ये हमारे पास फंक्शन है प्रोडक्ट में। आप इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं। क्या आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो? चलिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाय dx, यानी y प्राइम ले सकते हैं। क्या हुआ हमारे पास? क्या होता है प्रोडक्ट रूल? अगर आपको ध्यान होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन x का डिफरेंशिएशन, सिंपली x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। क्या मेरे पास dy बाय dx, अगर हम करें dy बाय dx सिंपल वे में, हमारे पास आया x cos x प्लस साइन ऑफ x। अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx को। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया? डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। तो करिए बेटा इसको फिर से, इसको क्या करेंगे? हमारे पास देखो ये जो फंक्शन है ये फिर से प्रोडक्ट रूल में आया। क्या करेंगे ना, इसको देखो फिर से x cos x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसमें, बस कर लीजिए। देखिए ये तो सेम, ये u और ये v। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अच्छा, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज cos x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएशन 1। अब उसके अलावा हमारे पास रहता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x। तो क्या आया? ये हमारे पास रिजल्ट आया माइनस ऑफ x साइन x प्लस cos x प्लस cos x। हम इसको अगर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 cos x प्लस cos x, 2 cos x माइनस ऑफ x साइन x। यस, ये आंसर आया। तो इस तरीके से भी हम लोग डबल डिफरेंशिएशन को यूज कर सकते हैं। आप इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, जैसे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे रहता है। आप देखिए इक्वेशन करते हैं हम लोग ट्राई इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आप ज़्यादा इसको कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास इक्वेशन है। वी हैव टू फाइंड dy बाय dx और डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन आप इसका फाइंड करें। हमारे पास क्या है? हमारे पास a ओमेगा और फाइव, ये कांस्टेंट हम मान के चलते हैं। a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, y इज द फ्लक्स, ये हम मान के चलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फेज डिफरेंस क्या होता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग देखते हैं। आप अल्टरनेटिंग करंट वेव्स में भी ये इक्वेशन बहुत बार देखेंगे। तो चलिए
फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx, कांस्टेंट टर्म बाहर। हमें चेन रूल भी पता है, चेन रूल हम कर चुके हैं। आप क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन जो अंदर ये है इसको मान के चलेंगे x, मान लीजिए x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब x हमारे पास क्या है, वो है ओमेगा टी प्लस फाई। और क्या होगा, क्योंकि ये अदर देन x है तो इसको करेंगे फिर से डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई विद रिस्पेक्ट टू, आप यहां पे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अलग से करेंगे। आपके पास यहां पे t है तो बेटा हमें ये t लेना पड़ेगा, या अगर ये t हमने नहीं लेना तो हम इसको x भी लेके चल सकते हैं। तो ओमेगा x प्लस फाई, तो मल्टीप्लाई करके ओमेगा x का डिफरेंशिएशन ओमेगा, फाई का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया a ओमेगा कॉस ओमेगा x प्लस फाई। बोलिए आया, यहां तक आ गया। इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या करिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। हमारे पास बेटा ए ओमेगा तो आया कांस्टेंट बाहर। अब देखो इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे, डबल डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में चेन रूल लगाएंगे। तो ऑब्वियसली ओमेगा एक्स प्लस फाइव को फिर मान लीजिए एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। एक्स कितना है, ओमेगा एक्स प्लस फाइव। और क्या करिए, अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन आप करें तो ओमेगा एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा, फाइव का डिफरेंशिएशन 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास ओमेगा आ गया बाहर, तो अगर हम इसको करना चाहे तो माइनस भी बाहर आ गया, माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा एक्स प्लस फाइव। इस तरीके से आंसर आया। आई होप आपको डबल डिफरेंशिएशन भी समझ आ गया है, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट अपना एक टॉपिक शुरू कर सकते हैं, वो है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा ये हम लोग शुरू कर देते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए देखें, देखो इसकी एक बेसिक कंडीशन है, मैक्सिमा और मिनिमा की एक क्लियर कंडीशन है और जो कि फिक्स रहेगी, चाहे आपको मैक्सिमा पूछा जाए चाहे मिनिमा पूछा जाए। तो एक कंडीशन बहुत ही क्लियर है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा y का विद रिस्पेक्ट टू x वो रहेगा 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0। आप देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है, ये मान लीजिए y, ये मान लीजिए x, कोई फंक्शन है इस तरीके से बढ़ रहा है फिर ऐसे आ रहा, ठीक है। अगर हम लोग स्लोप लें तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव, यहां पे स्लोप नेगेटिव, और यहां पे अगर हम लोग देखें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे स्लोप यानी टेंजेंट ऑफ थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। ये मैक्सिमा है बेटा, तो मैक्सिमा पे हमारे पास ये चीज बहुत क्लियर आ रही है कि जो डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। और अगर हम लोग मिनिमा की बात करें, देखें इसी तरीके से कोई हमारे पास फंक्शन है y और x, इस तरह से कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर बढ़ रहा है, ठीक। तो आप देखिए यहां पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें नेगेटिव, यहां पे 0, यहां पे पॉजिटिव, तो हमारे पास मिनिमा पे देखिए, मिनिमा पे यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या आ रहा है, 0, यानी स्लोप यहां पे क्या आ रहा है, 0। तो dy बाई dx ये वाली कंडीशन भी क्या होगी, 0। आपको क्या करना है, आपको इसके आगे सिर्फ इतना समझना है कि मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इसकी आ जाए डबल डेरिवेटिव करके, तो ये मैक्सिमा होगा। और अगर बेटा आप इसी को ही डबल डेरिवेटिव करें, डबल डिफरेंशिएट करें, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो ये वैल्यू मिनिमा की होगी। क्या होगी, मिनिमा की होगी। और ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, इसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे सवाल बन जाते हैं।
जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन, इसी में ही एक क्वेश्चन हम करेंगे और आप ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ जाएंगे और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये हमारे पास है फंक्शन। इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही साथ फाइंड करनी है, पहली बात तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वो वैल्यूज हम फाइंड करनी है जहां पे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट विच दीज अक्कर, ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अक्कर करती है। चलिए अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास y देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 गिवन है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y हमारे पास कहां पे मिलेगी? तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमारे पास पहली कंडीशन है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारे पास पहली कंडीशन है, हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव करिए dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 2 6 प्लस 6 के डिफरेंशिएशन बेटा 0। और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ये वैल्यू पुट करनी है 0 के। तो आपके पास क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 6x कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इस वैल्यू की क्या करनी है? फिर इसे डिफरेंशिएशन निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव आप इसकी निकालेंगे। क्या करिए? 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 2 6 माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 6। अब आपको ये चीजें देखनी है कि यहां पे जो मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, देखो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें ये चीज तो क्लियर थी कि dy बाई डी एक्स वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। और अगर हम लोग अब dy बाई डी एक्स को पुट कर रहे हैं 0, देखो dy बाई डी एक्स को पुट कर रहे हैं 0, तो हमारे पास यही चीज 3x स्क्वायर माइनस 6x ये 0 आ रही है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 3x दोनों में कॉमन, यहां बचा x, यहां बचा 2, 3 2 6, बोलो आया? ये हमारे पास आया 0। या हमारे पास देखो x टाइम्स x माइनस 0 वो भी आया 0। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं? x की वैल्यू या तो 0 होगी बेटा, या x की वैल्यू होगी 2। ठीक है, या तो x की वैल्यू 0 या तो x की वैल्यू 2 हमारे पास होगी। देखो बेटा, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 तब होता है आइदर वो दोनों 0 हो या दो में से एक 0 हो। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं, ये तो हमें आइडिया है कैसे निकालते हैं। अभी हम इसके आगे अगर सॉल्व करें, देखते हैं कहां पे हमारे पास ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अक्कर करती है। देखो एट x इक्वल टू 0, अगर मैं इस x की वैल्यू 0 देखूं, उसके बाद हम x इक्वल टू 2 पे देखेंगे। देखो बेटा, डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास आया था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना आया था? 6x माइनस 6। क्या करिए आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करिए। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। देखो क्या 6 इंटू 0 माइनस 6, क्या बेटा 6 इंटू 0 0 माइनस 6 आया। क्या माइनस 6 हमारे पास लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0? माइनस 6 होता है लेस देन 0। और अगर हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन बेटा लेस देन 0 आ रहा था, या मैं बोलूं नेगेटिव आ रहा था, तो क्या कर रहा था? मैक्सिमा। क्या आ रहा था? मैक्सिमा हमारे पास आ रहा था। और मैक्सिमा अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? मैक्सिमा कैलकुलेट करना है हमने एट x इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, इसी को ही
यहाँ पे साइड रख लेता हूँ और मैक्सिमा कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं एट x इक्वल टू 0। कैसे? हमारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0। लिख लीजिए y की। y हमारे पास कितना था? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। क्या करो? x की वैल्यू पुट करो 0, तो 0 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस 6, तो 0 तो 0, ये भी 0 प्लस 6, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? y की मैक्सिमम वैल्यू आई 6। बोलिए ये बात क्लियर? अब हमने x की 0 पे तो वैल्यू निकाल दी, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू 2 पे। एट x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू की मैक्सिमम या मिनिमम क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एट x इक्वल टू 2, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx वो 0 तो था ही था फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। अगर मैं डबल डेरिवेटिव देखूं तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कितना आया था हमारे पास? ये आया था 3 2 6x माइनस 6। हमने यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है 2, तो 6 इंटू 2 माइनस 6, 6 2 12, 12 माइनस 6 6, और ये हमारे पास प्लस 6 वैल्यू आ रही, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव वैल्यू आती थी तो हमारे पास क्या आता था बेटा? मिनिमा। क्या आता था? मिनिमा। तो अब मिनिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको क्या करना है? आपको y में x की वैल्यू पुट करनी है। कितनी? y में x की वैल्यू आप पुट करेंगे 2। पुट करिए, कैलकुलेट करो जरा इसकी वैल्यू। y में x की वैल्यू आप पुट करिए 2। मिनिमा हमारे पास आ जाएगा। y हमारे पास है, देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो y हमारे पास आएगा, x की जगह कितना पुट करना है? 2 पुट करना है, तो 2 क्यूब माइनस 3 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6। 2 क्यूब क्या हो गया बेटा? 2 2 4, 4 2 8, तो 8 माइनस, देखिए बेटा 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 6, तो कितना आया हमारे पास? ये वैल्यू आई हमारे पास 2 के बराबर। कितनी आई? 2 के बराबर। तो मिनिमम यानी y मिनिमा कितना आया? y मिनिमा हमारे पास आया 2। y मैक्सिमा कितना आया? 6 हमारे पास आया, y मिनिमा आया 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है जो कि हमेशा आपके काम आएगी, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा जब भी कैलकुलेट करना है तो आपके पास पहली बात, चाहे मैक्सिमा की बात हो चाहे मिनिमा की बात हो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और अगर मैक्सिमा आ रहा होगा तो डबल डेरिवेटिव जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 0 या आनी चाहिए नेगेटिव। ठीक है, और जब अगर मिनिमा होगा तो मिनिमा के लिए हमारे पास जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो आएगी बेटा वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी, या होंगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने डिफरेंशिएशन में जितना रिक्वायर्ड कंटेंट था वो देख लिया है, और चेन रूल की बात हो, प्रोडक्ट रूल की बात हो, कोशेंट रूल की बात हो, डिवीजन रूल हमारे पास हो, चाहे जितने भी बेसिक फॉर्मूलेज हमारे पास डिफरेंशिएशन में है वो हमें यूज करने आने चाहिए। किसी भी तरह के जो हमारे पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अकॉर्डिंगली फिजिक्स में यूज हो रहे हैं, हमें वो समझ आने चाहिए कि ग्राफिकली भी अगर हम लोग देखें स्लोप किस तरह से हम लोग लेंगे वो समझ हमें आनी चाहिए। तो अगर आप इतना समझ पाते हो तो आपको फिजिक्स में स्पेसिफिकली जो कॉन्सेप्ट समझने में, जहां डेरिवेशन हमारे यूज हो रही, जहां पे डिफरेंशिएशन हमारी यूज हो रही है, तो वो आपको आसान लगता है और आप ज्यादा अच्छे से उसको फील कर पाते हैं। तो ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।